सब ठीक ठाक रहा ना? हाँ? आज तुम दोनों ने ना बहुत बहादुरी का काम किया है और हमारा तो ना कलेजा जुड़ा गया तुम्हारा हिम्मत देखकर। हमारे पास तमगा नहीं है, नहीं तो वह ना पहना देते। हे दुलरिया, जाओ तो नहीं मरचा और धूप ले आओ। अफुआ तुम आती तो उतार ली हो, अब नजर उतारने का क्या जरूरत है? अब बताते हैं, ले आओ ना। हम लेके आते हैं। फुआ मरचा। फुआ बाकी इसका तुम क्या करने वाली हो? अरे सब्र रखो दुलरिया, अब है ना पता चल जाएगा। लो बेटा, ये जला दो। अब्बा। हाँ माँ, लेकिन और इतने अच्छे से जलाना बेटा, जब ये जल जाए ना तो इसको हमारा आंख में झोंक देना। सासू मियाँ आप ये क्या कह रही हैं? रागिनी जी, अगर आपका इजाजत हो तो हम हमारा बेटा से बात कर लें, सिर्फ 2 ही मिनट है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। और हाँ रागिनी जी, एक बात याद रखना आप भी, जो बेटा अपनी माँ को धोखा दे सकता है ना, दुनिया में किसी को भी धोखा दे सकता है। सासू मियाँ आप, मिस्टर जी का कोनो गलती नहीं है, वो सारा गलती हमारा है। आपको जो सजा देना है ना वो आप हमें दे दीजिए। सजा तो हम देंगे, तुम दोनों को भी और खुद को भी। हम सबके सामने ही कह रहे हैं कि आज के बाद ना हम इन दोनों से बात करेंगे, ना ही इनका बात सुनेंगे। कहाँ बोल रही हैं आप? कहाँ बचपना है ये? फुआ, फुआ पानी। धोखा दिया है हमको हमारे बेटा ने, गुस्सा आ रहा हमको दुलरिया। फुआ तुम जो कर रही हो ना वो तुम एकदम में ठीक कर रही हो। हमारे कहने का मतलब है कि जो तुम नीचे की हो ना तुम एकदम में ठीक की हो। ये लोग का तुमको पागल का समझ लिया? बताओ, इतना बेवकूफ तुमको बता रहे थे। हम तो कहते तुमको और तांडव करना चाहिए था। चुप करो दुलारी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दुलरिया, उसे कह दो कि यहाँ से चले जाए। जाओ यहाँ से, जान पर बसल है हमारे। याद है माँ, जब बचपन में मैं कोई गलती किया करता था तो आपने हर गलती की एक पनिशमेंट फिक्स की हुई थी। उस हिसाब से झूठ बोलने की पनिशमेंट प्रेयर और उठक बैठक। माँ एक बार पीछे मुड़ के देखिए ना, मैं अपनी उठक बैठक शुरू कर रहा हूं। दुलरिया, सुना नहीं हमने क्या कहा? जाओ ना यहाँ से। वो माफी भी ना बाद में मांग लीजिएगा। वो कहा है कि पुआ का मिजाज आज बहुत गर्म है। चला जाऊं? ऐसे कैसे चला जाऊं दुलारी दीदी? मेरी माँ मुझसे बात नहीं कर रही है। वो माँ जो मुझसे इतना प्यार करती है, मेरी हर गलती माफ करती है, वो मुझसे रूठ के ऐसे बैठी और आप कह रही मैं चला जाऊं? उनसे कहिए जो करना है करे, मुझे डांटे मारे चिल्लाए मैं सब झेल सकता हूं, लेकिन उनकी खामोशी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई एम सॉरी माँ,
मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। दुलरिया, इनसे पूछो कि ई कमरा के बाहर जा रहा है या हम चले जाएं। आई लव यू राखी। आई लव यू राखी। आई लव यू राखी। सासू माँ, देखिए ना, हम आपकी मनपसंद मूंग की दाल और मटर पनीर की सब्जी लेकर आए हैं। देखिए ना कितना स्वादिष्ट लग रहा है। हमारे मुंह में तो पानी आ रहा है। आपने नीचे आने से मना कर दिया तो हम आपका खाना लेकर ऊपर ही आ गए। चलिए खाना खा लीजिए। भैया थोड़ा सा तो खा लीजिए। भाभी, भाभी आप ही खा लीजिए। आप खा लेंगी तो भैया भी खा लेंगे। हमको तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। देवर जी, वो सासू मैया ने खाना खाया क्या? भाभी, सृष्टि जी वहां पर उनको खिलाने का कोशिश कर रही हैं, लेकिन तब तक आप लोग तो खा लीजिए। जानते हैं सासू माँ, जब भी हमारे घर में मूंग वाली दाल और मटर पनीर की सब्जी बनती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या है ना, हमें दोनों ही बहुत पसंद है। जब दाल ज्यादा खा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि सब्जी बुरा ना मान जाए, और जब सब्जी ज्यादा खा लेते हैं तो लगता है दाल बुरा ना मान जाए। अकेले हो ना, इसीलिए घुमा फिरा कर समझाना चाहती हूँ, लेकिन हम समझ गए कि तुम क्या कहना चाहती हो। सासू माँ, अनुराग जी की प्रॉब्लम भी हमारी तरह ही है। बात यह है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और रागिनी से भी। उनके लिए आप दोनों में से चुनना बहुत मुश्किल है सासू माँ। बस धोखा देना आसान था, है ना? कार ऐसी जिंदगी पे नहीं जीना मुझे। मैं आ रहा हूँ। रात भाई शर्म हो गए हो तुम। अब शराब भी पियोगे हमारे सामने। हम कहते नीचे आओ, देखो ठीक करते हैं हम तुमको। अरे अरे बिटवा, हम लोग कलेजे बैठे जा रहे हैं। जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ नीचे। दादी दादी मुझे माफ कर दो। मेरी माँ ने मुझसे मुंह फेर लिया है। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है दादी। मैं जी के क्या करूंगा? अब मुझे नहीं जीना है। अब मुझे सुसाइड करना है, सुसाइड। बाय माँ। अनुराग देखो, जिद मत करो ना, नीचे आ जाओ, हम बतियाएंगे ना। ठीक है चाचा, ओके ओके। मैं नीचे जरूर आऊंगा, लेकिन सीढ़ियों से नहीं, ऐसे उड़ता हुआ हवा में चिड़िया जैसे आऊंगा। नहीं, आ रहा हूं मैं। अरे आपको नहीं, भगवान जी, आ रहा हूं मैं। घर वालों, जा रहा हूं मैं नीचे आऊंगा, लेकिन और आपको क्या लग रहा है, यहाँ शोले पिक्चर का डायलॉग चल रहा है? हाँ, मैं सच्ची में नीचे आऊंगा और ऊपर जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा। आप सबको मजाक लगता है ना? ये लड़का जान दे सकता है, लेकिन रागिनी को नहीं छोड़ सकता। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं माँ? माँ एक बात बताइए, आपने अपने मन से शादी कराई थी? हाँ, मैंने तो अपने मन से शादी नहीं की थी ना। अब ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब माँ, जब मैंने आपकी बात मान के इस लड़की को अपना लिया है, तो आप क्यों मेरी बात नहीं मान रही? अब बेटा ऐसे नहीं होता है माँ। देखिए, अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ, और आप सबके बिना जी नहीं सकता हूँ। तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, ए भगवान जी, आ रहा हूँ मैं। रागिनी को छोड़े बगैर ये दुनिया पक्का मुझको गले लगाओगी? पक्का? आए पास है? आओ हमारे पास, अभी हम दिखाते हैं तुमको। अरे
मेरी बात सुनिए, मैंने शराब नहीं पी थी, वो काली चाय थी। और मैं तो आपको सिर्फ मनाना चाहता था। ऐसे कौन मनाता है का? तुमको पता है हमारा जी कितना ऊंचा हो गया था। माँ आप रोइए मत, ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। तुमको पता है अब माँ है तुम्हारी, 2 घड़ी से ज्यादा ना तुमसे नाराज नहीं रह सकते। रागिनी की वजह से ना तुम जान देने चले थे। ठीक है, तुम्हारा पसंद वो हमारा पसंद, बस। देखा भाभी, हमने कहा था ना, भैया कुछ भी करके माँ को मना ही लेंगे। लो घोड़ा बेच के सोता है, बेटा बेच के सो रही है। आपको अरे कहाँ है दुलरिया? तो ऐसे हमारा माथा फटा जा रहा दर्द के मारे और तुम हमको परेशान कर रही हो। परेशानी का बात नहीं है, देखो ये अपन हाथ रखो यहाँ। हाँ, लाइट ही पकड़ो हाथ में। अरे इसको पकड़ो ठीक है। तुमको कोनो रामलीला में मंथरा का किरदार मिल गया है और हमको का कैसे समझी हो? अब बताओ कितना निमन तुम बात कही। बाकी ना ये बात नहीं, घर में ना रामायण नहीं चल रहा है, यहाँ तक चल रहा है महाभारत। महाभारत में तुम बनल हो गंधारी। गंधारी के आंख पर पट्टी था, तुम्हारे तो हाथ में लाठी। वह हम ना धृतराष्ट्र को जो बताता था सब संजय, वो हम तुम्हारे लिए। ये लाठी में ना हमको तुम्हारा भविष्य नजर आ रहा है। का बकवास कर रही हो? भांग वांग पी कर आए हो का? पी के तो हम दूधे आए हैं। बाकी ना आपको देखो है, एगो बात समझाने का कोशिश करा, पहले ही चेता रहे, देखो मारना मत हमको, समझने का कोशिश करो। कोनो आदमी के बुढ़ापा का लाठी ना उसका बेटा होता है। तुमको तो 2 गो बेटा है, बाकी एगो को ले गई बंदूक वाली और दूसर का को ले गई कानून वाली। हमारे बेटा वाली के हाथ में का बचा? लखू झन्ना। वही चलते ना पुआ, हमको लगता है कि तुम्हारा भविष्य न ये लाठी के सहारे कटेगा। पुआ हमको तो लगता है लोग कहीं तुमको काशी उसी भेजने का प्लान न बना ले। नमक हराम। अब हम देखो पहले ही बता दिए थे कि नहीं, कि तुम हमको नहीं मांगा। काशी में अरे वो कौन जरूरत था भारत माता बनने का है? सबको तुम माफ कर दे ले। हम तुमको सर जो बोले था, तुमको कितना लगे आपका? अच्छा, यह बात याद करके तुम परेशान हो रही हो, हैं? दुलरिया, जो कहा गया है उसे माना जाए, ये कहीं लिखा तो नहीं ना है? अफुआ, इसका मतलब है कि तुम ये बड़की भौजी को खाली ऊपरे मने अपनाई हो। हाँ, लेकिन ये काम ना और भी मुश्किल हो गया है दुलारी। काहे कि इन दोनों का जोड़ा ना बहुत मजबूत हो गया है। सारा कसूर हमारा है, काहे कि हमारे वजह से ना हमारा बेटा जो है सनपढ़ गवार लड़की के चक्कर में फंस गया। अरे हमारे बेटा को तो इससे लाखों गुना अच्छी लड़की मिल सकती थी, लेकिन हमारा लालच ने ना हमारे बेटा का जिंदगी तुम्हारी जो माँ है ना एकदम अनपढ़ और देहाती है? हमको ना दुनियादारी का ज्यादा मालूम नहीं है, इसलिए हम जो है हमेशा भगवान पर भरोसा करके काम करते हैं। तुम दोनों का भलाई के लिए ना भगवान से एक वादा किया है, वो पूरा करना है। कैसा वादा माँ? देखो बेटा, हमको गलत मत समझना, लेकिन तुम दोनों का जिंदगी में ना बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं हम। अब कहीं जाकर तुम्हारा रिश्ता जो है वो पटरी पर आया है। हम चाहते हैं कि एकदम मजबूत हो जाए है, और इसके चलते हमने एक मन्नत मांगा है, वो पूरा करना है। कैसा मन्नत माँ? देखो बेटा, तुम लोग जो है ना नया जमाने का हो, लेकिन अगर अपनी माँ का बात का मान रख लिया ना तो
हमारा भरोसा है कि तुम लोग हमेशा ही खुश रहोगे। अब माँ बोलिए ना, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, बोलिए। बेटा अगले 7 दिनों तक है ना, तुमको और रागिनी को, विश्व और सृष्टि को न शादीशुदा जीवन का शुरुआत नहीं करना है। बस सिर्फ 7 दिनों तक है, उसके बाद जो है हमारा मन्नत पूरा हो जाएगा। पर माँ, हमारा शादी तो पहले से ही हो चुका है ना। अब सासू माँ, हम ये मन्नत वगैरह पर भरोसा नहीं करते, लेकिन आप पर आंख मूंद के भरोसा करते हैं। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। सासू मियाँ, आप मिस्टर जी को तो छत पे चढ़ना पड़ा आपकी माफी मांगने के लिए, लेकिन आपने हमें जो एकदम झट से माफ कर दिया। आपने इतना बड़ा दिल दिखाया हमारे लिए, तो हमारा तो जान हाजिर है आपके लिए। 7 दिन के, आप तो 7 साल के लिए मन्नत मांगी होती ना तो परेशानी नहीं थी। रोहिणी माँ, कितना तरस गए थे तुमको देखने के लिए। तुमने तो कसम खाया था ना, इस घर का चौखट पर कभी कदम भी नहीं रखोगे। जानते हो ना, तुम्हारा करने की वजह से जो है हम सबको कितना जिल्लत और बेइज्जती सहना पड़ा है। हम किसी को ना मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे थे। तुम मुंह उठा के यहाँ चले आए, जैसे आई हो ना वैसे लौट जाओ। भाभी आप अब तक नाराज है हमसे। हमारा नाराजगी का चिंता मत करो, स्वाभिमान के बारे में सोचो। भाई देकर गई थी ना अपना स्वाभिमान का, फिर कौन से मुंह से यहाँ वापस लौट कर आए हो हैं? वो भी बिन बुलाए। श्रीमती जी, रोहिणी यहाँ अपना मर्जी से नहीं आई है, हमने बुलाया है उसे। खुश रहो। का आप अब भी हमसे नाराज हैं? अरे कैसी बात कर रहे हो पगली? तुम्हारे भैया तुमसे थोड़ा बहुत गुस्सा हो सकते हैं, पर हमेशा के लिए नाराज कभी नहीं हो सकते। खुश रहो। लो हम भी अब बातों बातों में भूल ही गए। तुम सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाई, अपने भैया को भूल गई। आपके लिए भी लाए हैं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, एकदम हमारी पसंद का रंग है। अम्मा, तुम्हें याद है हमारे हाई स्कूल के वार्षिक उत्सव में हम तुम्हारी एक अच्छी वाली शॉल ओढ़ कर गए थे और वो हमसे फट गई थी, तो बहुत ही डर गए कि तुम हमें डांटोगी, लेकिन तुमने हमसे कुछ भी नहीं कहा। ये देखो, बिल्कुल ऐसी ही शॉल लाए हम तुम्हारे लिए। भैया लीजिए ना। ससुर जी बुआ जी से इतने नाराज हैं। बस बस, फिर थोड़ा नाराज है, मर जाएगा। आदमी को ना खेल कूद करते रहना चाहिए, ना तो जरूरत से पहले ही बुढ़ापा आ जाता है। अफुआ, आई दोनों में से कौन कार लोगी? आई बुल्लू वाला हम लेंगे। अच्छा लो कार रेसिंग खेलते हैं।
अरे मैं खिसियाने का कौन बात है बुआ, कुछ नहीं करना है। देखो खाली ऐसे करके ना इसको धक्का मारना। आए बाप का देखो ना, यहाँ भी नहीं जीत रही हुआ, तुम्हारा जिंदगियों में ये हाल हो रहा है। क्या होगा तुम्हारा? अब कोई खेल में भी तुम्हारा वही हाल हुआ है जो तुम्हारा घर में हुआ है। देखो तो लड़िया, हमारा पारा ना 7वां आसमान पर है। ज्यादा हमारे को ना परेशान मत करो, नहीं तो सारा गर्मी जो तुम पर निकल जाएगा। इतनी बड़ी हो गई हो पर लापरवाह वैसे की वैसे ही हो। ब्रिज की चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ भी नहीं है अम्मा। हाँ, भाभी का मिजाज तो हम जानते हैं, वो कह सुनकर अपना गुस्सा निकाल देती, लेकिन ब्रिज भैया अपना गुस्सा अंदर ही अंदर पालते रहते। आज भी हमसे एक शब्द नहीं बोले। मुझे नहीं लगता कि वो हमें कभी भी माफ करेंगे। बिटिया तू परेशान ना हो, ब्रिज ऊपर से सख्त है पर मन का वो बुरा ना है। रितवान ने तेरे को अपना लिया है ना, तो बहुत जल्द ब्रिज भी मान जाएगा। हाँ, हमारा कमरा अभी भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। हमारी किताबें, कठपुतलियां, हमारा सारा सामान बिल्कुल वैसा ही। हम सोचे थे कि सब कुछ। विद्वान ने तुम्हारे किसी भी सामान को किसी को हाथ लगाने नहीं दिया, कमरा में ताला लगा दिया। बिरजू ने भी विद्वान का साथ दिया। तुम देखना, बिरजू का मन भी बहुत ही जल्दी पिघलेगा। बचपन में बिरजू तुमको बहुत ही प्यार करता था। तुम्हारी हर जिद पूरी करने के लिए अक्सर अपने बाबूजी से पिटता था। बिटिया, जो जितना गहरा प्यार करता है उसी को चोट भी उतना ही गहरा लगता है, लेकिन अंत में प्रेम का ही जीत होता है। अच्छा देखो, अब तुम आराम करो, हम बाद में आते हैं। ज्यादा चिंता नहीं करने का। भगवान करे ब्रिज भैया जल्दी मान जाए। बुआ जी, हमने खास आपके लिए कटहल की सब्जी बनाई है। आपको बहुत पसंद है ना? आप खा के बताइए आपको कैसी लगी। अब अगर सब्जी तुमने बनाई है तो पूरी की पूरी मैं ही खा जाऊंगी। और लीजिए। हमको दे बहन जी। वैसे कटहल की सब्जी सिर्फ हमें ही नहीं, ब्रिज भैया को भी बहुत पसंद है। हाँ बिटिया। आप लोग वो छोटे ससुर जी को बुलाने गए थे ना, तो क्या हुआ? अब हाँ, लेकिन वो आए नहीं। वो कह रहे हैं कि वो खाना नहीं खाएंगे। दिव्या, 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 दिव्या क्या हुआ? ठीक हो ना तुम? मुंह पर करो। किसने कहा था इतना ठूस ठूस के खाने के लिए? अब ठीक है? हम ब्रिज भैया को खाना खिला कर आते हैं। अगर भैया जिद्दी हैं, तो हम भी उनकी बहन हैं, उनको खाना खिला कर ही रहेंगे। भैया, खाना देखिए, आपको हमारी कसम, आप इस खाने को नहीं ठुकराएंगे तो ठीक है। आप जब तक ये खाना नहीं खाएंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। अपना कसम खिला रही हो ना, तो ठीक है, लाओ खा लेते हैं। अरे जो दादी ने लड्डू बनाए थे वो बुआ जी ले जाना भूल गई।
कोनो बात नहीं, अब ये लड्डू हम दे आते हैं। हाँ, जाओ। अरे बड़की भाजी सब कहाँ लेके? खाना नहीं खा रहे हैं, बाकी लड्डू जरूर खा लेंगे। जो सब लड्डू लेके चल गए। लेकिन हमारा भी एक कसम है, तुम्हारे हाथ से निवाला तो हम खा लेंगे, लेकिन उसके बाद ये घर का ना अन्न का एक दाना भी हम ग्रहण नहीं करेंगे। लाओ खिलाओ, तुम्हारा इच्छा पूरा कर देते हैं। नहीं भैया, आपको ऐसा कोनो कसम खाने की जरूरत नहीं। हमसे गलती हो गई कि हम आपको ये खाना खाने के लिए कह दिए। सॉरी। बुआ जी, आप चाचा जी से कितना प्यार करती हैं। उनके खिलाफ आप दो बातें भी नहीं सुन पाई। छोटे ससुर जी, आपका भी ना कुछ ऐसा ही हाल है। अगर आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए इतना प्यार और सम्मान है तो फिर 4 कदम का फासला तय करके ये दूरियां काहे नहीं मिटा देते? पहले नहीं मना सकती थी? हाँ, जब इतना ही प्यार करते हैं तो हम आपके लिए कुर्ता लाए तक लिया क्यों नहीं? तो ये काम पहले कर देती ना। अरे नाराज थे, कोनो गुस्सा थोड़ी थे तुमसे हम। और खाली कुर्ता, हमारे लिए कुछ मिठाई उठाई नहीं लाई? पता है ना मिठाई हमको पसंद है। हमको हक से मनाना चाहिए था, कि बोलना चाहिए था भैया आपको मानना पड़ेगा। हमको कुर्ता ला के दो, हम अभी पहनेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।